गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल महाभारत कथा के 20वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मायावी सरोवर। इस अध्याय में मायावी का अर्थ है जादुई और सरोवर का अर्थ है तालाब, जलाशय एवं झील। इस अध्याय में हम एक जादुई सरोवर के बारे में जानेंगे। ये कथा उस समय घटित होती है जब चौसर के खेल के दौरान पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं और उन्हें वनवास 12 वर्षों का एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास अपने भाइयों के साथ एवं पत्नी के साथ व्यतीत करना था। ये घटना उस समय घटित होती है जब पांडव अपने वनवास की अवधि पूर्ण करने वाले ही थे। आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में क्या उनके साथ घटना घटित होती है। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। जैसे कि हमें पता है, हमने पिछले अध्याय में भी जाना कि पांडव सब कुछ हार जाने के दौरान उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला था और उस 12 वर्ष की अवधि अर्थात समय सीमा खत्म होने वाली थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। 12 वर्ष की अवधि अब समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। अर्थात आप सबने जाना होगा कि पांडव कितने ही दयावान थे। वो सबकी मदद किया करते थे। उस समय एक निर्धन ब्राह्मण उस जंगल के दौरान उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई क्या हुआ, जंगल से काफ़ी दूर निकल आए और वे थके हुए थे। हम सब यदि किसी की जानते हैं कि मदद करते करते क्या हुआ, जंगल से काफ़ी दूर निकल आएंगे तो वो काफ़ी स्वाभाविक बात है, थक जाएंगे। और वो पांचों भाई थक चुके थे, सो जरा सुस्ताने लगे। वो क्या होता है कि पांचों भाई थक जाने के कारण उन्होंने बैठकर आराम करने की सोचा और वो जरा सुस्ताने आराम करने को सोचने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोला, अर्थात युधिष्ठिर बड़े भैया ने नकुल सबसे छोटे भाई से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। अर्थात जब बड़े भैया युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भैया जाकर देखिए कहीं जलाशय तो नहीं है, क्योंकि उन सबको प्यास अधिक लग गई थी और वो जंगल से काफ़ी दूर निकल चुके थे, तो इस वजह से सभी को भूख और प्यास लगी थी। और नकुल ने जल की तलाश के लिए पेड़ पर चढ़कर देखा तो वहाँ उन्हें ऐसे पौधे दिखाई दिए जो जल के आसपास ही उगते हैं, जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। ऐसे पौधे उन्हें किसको दिखाई दिए? नकुल को दिखाई दिए। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। बगुले स्वाभाविकता रूप से कहाँ देखे जाते हैं? नदी या तालाब के आसपास ही देखे जाते हैं। तो उन्हें भी ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं जल अवश्य आसपास ही है। देखते हैं वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है? नकुल। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अर्थात बड़े भ्राता उनके कहते हैं कि जाकर देखो, अगर पानी मिले तो हमारे लिए भी लेते आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ देर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। अनुमान करते जैसा उन्होंने सोचा था उसी के अनुरूप उन्हें वहाँ पर एक जलाशय मिला, यानी जहाँ जल का स्थान उन्हें मिला, सरोवर मिल गया। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। किसने? नकुल ने सोचा कि पहले मैं अपनी
प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। तरकस का क्या अर्थ है? तरकस का अर्थ होता है बाण रखने का पात्र। हम देखते हैं कि जिसमें बाण रखी जाती है उस पात्र में नकुल ने सोचा कि पहले मैं पानी पी लूं, फिर मैं बाण तरकस में अर्थात बाण रखने के पात्र में मैं अपने भाइयों के लिए पानी लेकर जाऊंगा। तब देखिए आगे क्या घटना घटती है। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया। अंजलि का अर्थ है दोनों हाथों को उन्होंने जिस तरह से दोनों हाथ को सटाकर हम पानी पीते हैं उस तरह अंजलि बनाकर उन्होंने नकुल ने पानी पीने क्या हुआ पानी पीना चाहता ही था कि उनके साथ क्या घटित हुआ। इतने में आवाज़ आई, मांद्री के पुत्र। यहाँ एक आवाज़ आती, मांद्री के पुत्र। जैसे कि पता है हमें मांद्री का क्या अर्थ होता है। नकुल जो थे उनकी माता का नाम मांद्री था। जैसे हमें पहले भी हमने पिछले अध्याय में जाना था कि पांडव जो थे यानी पांडव के जो पिता थे उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और मांद्री। मांद्री से 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव, और कुंती से 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। ठीक है, तो इसलिए नकुल जो मांद्री के पुत्र थे तो वो सरोवर से आवाज आती है, मांद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो। दुस्साहस का अर्थ है बुरा साहस ना करो। ये जलाशय मेरे अधीन है। ये जलाशय किसके अधीन है? मेरे अधीन है, यानी कि मेरे अधिकार में है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। उन्होंने क्या कहा? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं फिर तब तुम्हें पानी पीने दूंगा। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह ना करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। वाणी का अर्थ है आवाज़। वाणी का अर्थ क्या हो गया? आवाज़। उसकी परवाह न किया, उन्होंने उस बात पर गौर नहीं किया और दोनों हाथों से क्या हुआ? पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो क्या होता है कि उसे कुछ चक्कर सा आया और वो गिर पड़ा। नकुल को कुछ चक्कर सा आया और वो गिर पड़े वहीं पर। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए, यानी कि उन्हें चिंता हो गई और उन्होंने सहदेव को भेजा। जैसे कि युधिष्ठिर ने नकुल को जलाशय के पास भेजा जल लाने के लिए, परंतु स्वाभाविक रूप से है भाई के इतने देर तक ना लौटने के कारण वो चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को उन्हें देखने के लिए भेजा। सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ दिखा। वो देखते हैं क्या कि जलाशय के पास नकुल पानी के किनारे, जलाशय के किनारे वो पड़े हुए हैं, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी। आप सबको पता है कि उन्हें सभी भाइयों को प्यास अत्यधिक लगी थी, तो वो कुछ ज़्यादा सोच ना सके। वो नकुल को देखकर उसके बारे में अनुमान न लगा सके कि वो किस कारण से मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। वो क्या किए? वो पानी पीने को ही, वो भी क्या करते हैं? पानी पीने को चले जाते हैं। और वो जैसे ही पानी पीने को ही थे कि पहले जैसी ही वाणी उसे भी सुनाई दी। यहाँ सहदेव भी जैसे ही पानी पीने गए उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान ना दिया, उसने भी इस आवाज़ पर ध्यान ना दिया और पानी पी लिया। देखो उन्होंने भी पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वो भी अचेत होकर नकुल के पास ही गिर गए। अचेत का अर्थ है बेहोश होकर वो भी नकुल के ही पास गिर गए। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले। अब नकुल और सहदेव दोनों नहीं लौट पाए तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी और वो क्या करते हैं, अब अर्जुन को बोलते हैं जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, उनके साथ कुछ बुरा तो ना हो गया। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए यानी कि मृत अवस्था में पड़े हुए देखा तो वो चौंक उठा। वो नहीं समझ पाया
कि उनकी मृत्यु का क्या कारण है। वो नहीं जान पाए कि आखिर ये मृत अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं। और यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी। क्या सुनाई दी? अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। पहले तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी वही गति का होगी जो तुम्हारे दोनों भाइयों की हुई है। उन्होंने कहा, सरोवर से एक आवाज़ आती है और उसमें से क्या कहने का अर्थ है कि वो भी वही वाणी फिर से उनके पास आती है जो दोनों भाइयों से कही जाती है। और अ, और कहा जाता है कि जो गति तुम्हारे दोनों भाइयों की हुई है वही स्थिति मैं तुम्हारी भी कर दूंगा। अर्जुन पर यह सुनकर गुस्से से भर गया। अर्जुन काफ़ी क्रोधित थे और वो गुस्से से भर गए। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने बाणों की बौछार लगा दी। जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी उसी और निशाना लगाकर वो तीर चलाता रहा। जिधर से आवाज़ आती थी उधर से वो तीर चलाना शुरू कर देते थे, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं होता। उस बाणों का उस पर कोई असर नहीं होता था। हमने पहले भी जाना, मायावी का अर्थ होता है जादुई, कुछ अदृश्य रूप था। ठीक है, तो उन बाणों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन ने देखा कि मेरे बाण तो बेकार हो जा रहे हैं, और अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं थी। वो काफ़ी क्रोधित हो गए थे। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूँ, फिर लड़ लिया जाएगा। अर्जुन सोचते हैं पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ फिर लड़ लूँगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खान चित होकर गिर पड़ा। अर्थात जिस प्रकार उनके भाई मूर्छित होकर गिर पड़े उसी प्रकार वो भी वहीं उसी अवस्था में उनके बगल में वो गिर पड़े। उधर बाट जोते जोते अर्थात उनकी प्रतीक्षा करते करते, इंतजार करते करते, जोना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करते हुए, इंतजार करते हुए युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में वो बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। अब तुम ही जाओ, देखो वो कहीं किसी घटना में तो नहीं फंस गए हैं। तो तुम ही जाकर देखो उनके साथ क्या कोई दुर्घटना तो नहीं घटित हो गई है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। भीमसेन ने यह समझ लिया कि हो न हो ये किसकी करतूत है। यक्ष का अर्थ होता है कि यक्ष एक प्रकार का राक्षसी रूप है, परंतु यह राक्षसी रूप किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये सभी की मदद करते हैं। ये भले राक्षसी रूप होते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं, भलाई करते हैं। तो ये भीमसेन ने भाप लिया ये किसकी करतूत है, यक्ष की। जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ, यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई। देखो अब क्या होता है। भीमसेन बोलते हैं, मुझे रोकने वाला तू कौन है। वो किससे कहते हैं, यक्ष से कहते हैं। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क बिना किसी सोचे समझे बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वो भी वहीं ढेर हो गया, अर्थात वो भी वहीं पर मूर्छित अवस्था में गिर पड़े। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे। वो सोच रहे हैं अभी तक मैंने जिनको जिनको भी जलाशय के पास भेजा
वो अभी तक लौटे नहीं और वो और भी काफ़ी चिंतित हो गए। कोई भी भाई अभी तक लौट के नहीं आया। अकेले घबराने लगने के कारण सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? आखिर ये भाई गए कहाँ? इनको हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे इधर अब तक वो लौट कर नहीं आए? जब जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए। उन्हें तरह तरह की शंकाएं होने लगी कि वो उनके साथ कहीं दुर्घटना तो नहीं घट गई। यानी कि वो भी ये भी सोचने लगे कि जल की खोज में कहीं वो इधर उधर तो नहीं भटक गए, अलग अलग दिशाओं में तो नहीं चले गए। अब देखते हैं क्या होता है। मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। अब युधिष्ठिर स्वयं इस जलाशय के पास जाते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आखिर किस वजह से जिन 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 भाइयों को वो जलाशय के पास भेजते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं और उनके साथ किस तरह की घटना घटित होती है। अंतिम में युधिष्ठिर खुद शंका को दूर करने के लिए उस जलाशय के पास जाते हैं। तब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि उन सबों के साथ क्या घटना घटित होती है और किस प्रकार उस मायावी सरोवर अर्थात यक्ष को किस प्रकार के प्रश्नों को वो पूछना चाहता है। क्या युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें दिए? अर्थात आगे की घटना को हम यक्ष प्रश्न में जानेंगे। इस मायावी सरोवर से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि आपका है। पहला प्रश्न बनता है कि पांडवों के वनवास की अवधि कितने वर्ष की थी? तो पांडवों के वनवास की अवधि 12 वर्ष की थी। युधिष्ठिर ने सबसे पहले किसे जलाशय के पास भेजा? तो युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को जलाशय के पास भेजा। मायावी सरोवर में जो सरोवर है, जलाशय है, वो किसके अधीन था? तो जलाशय यक्ष के अधीन था, हमने जाना। और किसने गुस्से से बाणों को छोड़ना शुरू कर दिया जलाशय के ऊपर? तो अर्जुन ने अति गुस्से से बाणों को छोड़ना शुरू कर दिया। आगे हम देखेंगे कि पानी पीने पर सब भाइयों की क्या दशा हुई। तो पानी पीने पर भाइयों की क्या दशा होती कि सभी मूर्छित होकर वहीं गिर जाते हैं। ठीक है। भाइयों के न आने पर युधिष्ठिर ने क्या किया? तो युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया कि भाइयों के न आने पर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय के पास जाते हैं। तो अगले अध्याय में यक्ष प्रश्न के दौरान हम जानेंगे कि युधिष्ठिर ने यक्ष के कितने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और यक्ष ने किन किन प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर से पूछे। तो अगले अध्याय को हम अगले भाग में पढ़ते हैं। आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।